मंगल 21 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं। यहाँ पर ये रहेंगे 5 अप्रैल तक। और राहु पहले से ऑलरेडी वहां पर बैठे हुए हैं, तो कुंभ राशि में मंगल और राहु का अंगारक योग बनेगा। इसका प्रभाव आप लोगों को कैसे मिलेगा, इसी विषय पर बात करूंगी आज मैं आप लोगों से। देखिए, अलग से तो मैंने वीडियो दिया है मंगल क्या कर सकते हैं कुंभ राशि में, लेकिन मंगल राहु के साथ में मिलके क्या करेंगे। क्योंकि ना कुंभ राशि जो है ये आखिरी काम त्रिकोण है, उपचय भाव है। तो यहाँ पर कोई भी क्रूर ग्रह जाता है तो अच्छा रिजल्ट करता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। लेकिन चूंकि ये वायु तत्व राशि है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है, और यहाँ पर राहु की जो पोजीशन होती है वो बड़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि कुंभ राशि के को रूलर होते हैं राहु। अब राहु क्या है, किसी भी चीज का विस्तार कर देते हैं, फैलाव करते हैं। कुंभ राशि से राहु का जो स्वभाव है वह काफी कुछ मैच करता है। लेकिन मंगल अग्नि वाला ग्रह है, और ये जब वायु वाली राशि, हवा वाली राशि में जाता है ना, तो आग में जैसे हवा डाल दो तो आग फैलती है। तो जब भी राहु और मंगल एक साथ मिलते हैं ना, तो ये थोड़ा सा जो कॉम्बिनेशन होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाता है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा खराब ही रिजल्ट करता है, कई जगह पे अच्छे प्रभाव भी दे देता है। चलिए, क्या हो सकता है वो मैं आपको विस्तार से बताऊं, उसके पहले आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और नए दर्शकों का भी बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोज आप लोगों को मिल जाया करें। देखिए, जो ट्रांजिट का जो मैं वीडियो आपको देती हूँ, ये बहुत बहुत ही सिंपल, बहुत ही सामान्य ये रहता है डिस्क्रिप्शन जो मैं बताती हूँ, क्योंकि ये ट्रांजिट है। आपकी कुंडली में क्या महादशांतर प्रत्यंतर चल रही है, आपकी कुंडली में प्लेनेट किस तरीके से बैठे हैं, वो सारा बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। ये तो गोचर में आकर के ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं ना। तो देखिए, यहाँ पर ये जो रहेंगे मंगल 40-45 दिन, राहु का प्रभाव है, तो मंगल जिनके लिए योग कारक ग्रह है, मंगल को जहां पर काम करना है, लीड करना है, वहां पर मंगल को ताकत भी देनी चाहिए। और हमेशा होता क्या है कि राहु अपने आप में बहुत खतरनाक प्लेनेट है, लेकिन मंगल इतने ज्यादा बलशाली हैं कि वो राहु को कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। दिक्कत बस एक चीज की आती है कि चूंकि ये राशि वायु तत्व है, तो वायु तत्व राशि होने की वजह से मंगल राहु जैसे प्लेनेट जब यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, और ये कॉम्बिनेशन जब चौथे, 8वें और 12वें भाव में बन जाता है, तब वहां पर कई बार जीव तत्व को परेशानी कर देता है। मतलब वहां पर एक तनाव, कलह, विस्फोट वाली स्थिति का निर्माण कर देता है। तो ऐसी स्थिति में देखना ये रहता है कि अगर आपकी कुंडली में आपका लग्नेश बहुत मजबूत है, लगन आपका अच्छा है, मतलब कि आप बड़े बौद्धिक हैं, बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, और पंचम भाव जो बुद्धि का भाव है वो आपका अच्छा है, मरकरी आपका अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कितना भी मेलेफिक कॉम्बिनेशन कुंडली में बन जाए, व्यक्ति अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धिमानी से, अपनी निर्णय क्षमता से, अपने एक्शन रिएक्शन से चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। क्योंकि यही सारे कॉम्बिनेशन तो बहुत से लोगों के चार्ट में होते हैं। तो कुछ लोग सुसाइड करते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ लोग बम ब्लास्टर का काम करते हैं, तो कुछ लोग आर्मी में बड़े बड़े पदों पे चले जाते हैं, पुलिस में बहुत अच्छे पद पे चले जाते हैं। राहु मंगल ऊर्जा को दिखाता है ना। और कुंभ राशि ये नेटवर्किंग की भी राशि है, इनकम की राशि है। तो अगर कोई अपनी एनर्जी को अच्छे से टैकल करना जान जाए, मतलब कि जो नेगेटिव प्लेनेट होते हैं उनकी ऊर्जाओं को, उनकी एनर्जीज के साथ में अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सिंक करना सीख जाए, अपने आप को उसके साथ में तालमेल बिठाना सीख जाए, कि कहाँ पर हमें एग्रेशन दिखाना है, कहाँ पर हमें शांत हो जाना है, कितना हमको भड़कना है, कितना उत्तेजित होना है, कहाँ आके अपने को संतुलन में लेके आना है। जिसके पास ये सारी ट्रिक हो जाती है वो मेल्फिक एनर्जीज का नुकसान के बजाय फायदा ले लेते हैं। तो ये सारे फैक्टर देखने वाली होती है चीजें। अब चूंकि ये बौद्धिक राशि है, वायु वाली राशि है, तो अगर आप अपनी ऊर्जा का, क्योंकि मंगल आपका ब्लड है, पैशन है, ठीक है, आपके अंदर कितनी एनर्जी है, आप किस तरीके से काम करते हैं, आपके अंदर कितनी फाइटिंग स्किल है, कितनी अच्छी आपकी मैनेजमेंट क्वालिटी है, आप कितने लॉजिकल हैं, ये सारा कुछ मंगल दिखाता है। अब ये राहु के साथ जाएगा तो राहु मंगल के इन गुणों में विस्तार कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मार्स की एनर्जी है वो और बढ़ेगी, तो आप उसका फायदा लेना
सीख जाए अगर, या आप उसको ले पाते हैं, तब ये ऊर्जा आपको नुकसान की बजाय फायदा कर देगी। इसीलिए तीसरे भाव में, छठे, 10वें, 11वें में, जो कि उपजय हाउसेज हैं, जो संघर्ष के, मेहनत के, इनिशिएटिव लेने वाले हाउसेज है, वहां पर मार्स, राहु, सूर्य, शनि, क्रूर ग्रह जो होते हैं वहां अच्छा काम करते हैं, क्योंकि जो उनकी एनर्जी है ना उस भाव में जाकर के, उस भाव से जो जुड़े हुए काम है वहां पर वो ग्रह प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा है, तो उसका उपयोग उन हाउसेस की चीजों को करने में लगाता है। अब यही कॉम्बिनेशन आपके चौथे, 8वें, 12वें में, पंचम में, तो क्या होता है कि चौथा भाव आपका घर है, सुख का स्थान है, वहां इतनी क्रूर ऊर्जा, तो आप क्या करेंगे? घर में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कलह शांति फैलाएंगे, मारपीट करेंगे, यही ना करेंगे? तो प्लेनेट को समझना पड़ता है। तो चलिए, क्या हो सकता है, मैं बहुत इसको प्रयास करूंगी कि बहुत छोटे में आपको बताऊं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो दे दिया है। और दशाओं को जरूर चेक करिएगा, डायरेक्ट प्रिडिक्शन के ऊपर मत जंप करिएगा। देखिए, मेष वालों के लिए आपके लग्नेश शनि लाभ भाव में जा रहे हैं, अच्छी स्थिति है। पैसा वगैरह आपको दिलाएंगे, नौकरी है, बिजनेस है, इन सब चीजों को में आप ग्रोथ लेने की आप पूरी की पूरी प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके बॉस, बड़े भाई बहन, जो लोग ऑनलाइन फ्रेंड मिलते हैं ना, जिनके साथ आप इंस्टा फेसबुक इधर उधर आप रिएक्ट करते हैं, उन लोगों के साथ बहुत बहुत संतुलन के साथ में रहिएगा। वो आपको फंसा सकते हैं, उलझा सकते हैं, क्योंकि मंगल वाले वैसे ही बड़े पजेसिव होते हैं, बड़े इंपल्सिव होते हैं, फटाफट वो डिसीजन ले लेते हैं। अब राहु वहाँ 11वां भाव है, तो वहां पर क्या है कि कोई भी आपकी लाइफ में आया, आप बिल्कुल उसे अटैच्ड हो गए, उसको आपने अपना समझ लिया, पता चला वो आपके साथ धोखा करके चला गया, या आपके बॉस के साथ आपकी बहस हो गई, आपके फ्रेंड लोगों के साथ में डिफरेंसेस हो गए, या जो आपके फ्रेंड वगैरह हैं उनसे कोई मतभेद हो गया, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना रहेगा। मतलब कि यहाँ पर ना थोड़ा सा बुद्धिमानी के साथ में रहिएगा, बहुत समझदारी के साथ में रहिएगा। अचानक से कुछ भी मत करिएगा, अचानक से बहुत बोलिएगा मत, अचानक से कोई निर्णय मत करिएगा, क्योंकि लग्नेश मंगल आप खुद है ना, आपकी बुद्धिमत्ता इनको दिखाता है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। वृषभ वालों के लिए बात करते हैं, तो मंगल जो प्लेनेट है ना, आपके सप्तम का मालिक है और 12वें भाव का मालिक है। 10वें भाव में ये सारा कॉम्बिनेशन बन रहा। अब ये आपका वर्क प्लेस है, ठीक है, जहां आप काम करते हैं, जहां बिजनेस करते हैं, जिन लोगों के साथ में आप काम करते हैं, आपका जीवन साथी है, इन सब लोगों के साथ बहुत एडजस्टमेंट, बड़े कूल एंड काम होके चलिएगा। रिएक्शन मत करिएगा, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है कि जहां आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, कोई आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है, तो इन छोटी छोटी चीजों से आप प्रभावित मत हो जाइएगा, वहां पर गुस्सा मत दिखाने लगिएगा, झगड़ने मत लगिएगा। जो आपका लाइफ पार्टनर है वो यहाँ पर परेशान हो सकता है, उसके मन में एक परेशानी या शांति हो सकती है, तो यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको संभालें। तो करियर, बिजनेस, बॉस, इन सब लोगों के साथ आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यही कॉम्बिनेशन आपको करियर में सपोर्ट दे देगा, ग्रोथ दे देगा, ऐसे समझिए। मिथुन वालों के लिए जो 9th हाउस भाग्य भाव है, वहां पर राहु और मंगल मिल रहे हैं। अब ये आपके पिता का भाव है, आपके उच्च शिक्षा का स्थान है, धार्मिक स्थान है, आपका धर्म का स्थान है, धर्म त्रिकोण है ये। यहाँ पर मंगल और राहु, तो जो आप यहाँ पर जो आपकी पूजा पद्धति है, या जो आप यहाँ पर धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं, या जो आपके पिता हैं, इन सब जगह संतुलन बनाइएगा। जैसे बहुत प्लानिंग के साथ में यात्रा करिए, वहां पर समस्याएं नहीं आने पाए, पिता की हेल्थ ना खराब होने पाए, पिता से आपके बहस ना होने पाए, झगड़े ना होने पाए। बॉस के साथ थोड़ा तालमेल बिठा लीजिएगा। यात्राओं में बहुत ज्यादा सावधानी और तैयारी के साथ में रहिएगा, क्योंकि ये भाग्य भाव है ना, वहां पर दो क्रूर ऊर्जा का प्रभाव है वायु तत्व राशि में। तो ये आपके अंदर जो होता है ना, एक जल्दबाजी, हड़बड़ाहट में कोई भी निर्णय कर लेना, पिता से ही भिड़ जाना, बॉस से पंगे ले लेना, या जर्नीज पर बगैर सोचे समझे निकल जाना, बहुत लोगों की आदत होती है कि बिना तैयारी के ही घूमने निकल जाते हैं। और मिथुन वाले वैसे ही बच्चे जैसे होते हैं, है ना, तो वो करते क्या है, उनको वैसे भी घूमना, बोलना, ये सब बहुत पसंद होता है, क्योंकि कालपुरुष की 3rd राशि है ना, मरकरी की बच्चे वाली राशि मिथुन है। तो ये लोग बड़े जल्दबाज होते हैं, बहुत इनका मन जो होता है ना, फटाफट कुछ भी काम है उसको कर डालो, ऐसे दिमाग के होते हैं। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो पिता की हेल्थ खराब होगी। कर्क वालों के लिए मंगल सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है, राहु के साथ में अष्टम में आ रहा है। अगर आप ना
पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी, जमीन के अंदर का कुछ काम कर रहे हैं, डेटा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई साइंटिस्ट टाइप का काम कर रहे हैं, तो फिर भी ठीक है। अदरवाइज यही कॉम्बिनेशन आपको चोट चपेट, एक्सीडेंट, ससुराल से डिफरेंसेस, सर्जरी, चीड़-फाड़, रक्त वगैरह वाले जो काम नहीं होते, जैसे झगड़े हो जाना, अचानक से कुछ मिसकैरेज हो जाना, गलत रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट हो जाना। फिफ्थ का लॉर्ड है ना मंगल आपका, राहु के साथ अष्टम भाव, छुपा स्थान, अनैतिक जो प्रेम संबंध होते हैं, बहुत ही अजीब टाइप के जो रिश्ते होते हैं ना, विचित्र विचित्र ढंग के जो लोग रिलेशन बनाते हैं लाइफ में, ऐसा कुछ ही मंगल करा सकता है। आप अपने नेटल चार्ट को भी देखिएगा, अगर वहां ये कॉम्बिनेशन होंगे तो ही, अदरवाइज नहीं। ये गोचर का प्रभाव है। सिंह वालों के लिए, सिंह वालों के लिए मंगल और राहु का जो योग है आपके सप्तम भाव में पड़ रहा है, योग कारक ग्रह है मंगल आपका। अब यहाँ पर विवाह है, पार्टनरशिप है, बिजनेस वाली जो एक्टिविटीज हैं, फॉरेन वाला कोई पार्टनर चल करके आ जाए, विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर जाए, या ऑलरेडी मैरिड लाइफ में झगड़े फसाद मचे हुए हैं तो आप कुछ बड़ा स्टेप उठा लें, इस तरह के कार्यों से बचाव करिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैरिड लाइफ को संभालिएगा, बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल बिठा लीजिएगा, थोड़े समय की बात है ना, क्योंकि अंगारक योग है सप्तम में, अब ये विवाह का स्थान है। अकेला राहु यहाँ पे फॉरेन कनेक्शन देता है, लाभ भी देता है, राहु खराब नहीं होता हमेशा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सप्तम में षष्टम में बैठे हैं और सातवें भाव में मंगल राहु का प्रभाव रहेगा, तो पार्टनर से झगड़े, पार्टनर की हेल्थ में दिक्कत, ये सब चीजें मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। केंद्र स्थान है, अच्छा, दसम से, दसम केंद्र स्थान है, करियर में सपोर्ट करता है, लेकिन राशि वायु तत्व है। सिंह का हो गया ना, फिर कन्या का। कन्या वालों के लिए छठे भाव में मंगल और राहु इकट्ठे हो रहे हैं, आपके नौकरी का है ये, जहाँ आपके सर्वेंट वगैरह होते हैं, जो आपके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ झगड़िएगा मत, उनको ऑर्डर मत करिएगा, गुस्सा मत करिएगा, नहीं छोड़ के भाग जाएंगे या आपको पलट के जवाब दे देंगे। डेली रूटीन वाली जो चीजें होती हैं, अपनी दिनचर्या को मेंटेन करके रखिएगा। जो आपका नौकरी वाला एरिया है, वहां बहुत ही जिम्मेदारी ईमानदारी से रहिएगा, लापरवाही मत करिएगा, झगड़े बिल्कुल मत करिएगा, विवाद वाली चीजों में मत उलझिएगा, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण शत्रु वाद विवाद कोर्ट केस मुकदमा इन सब का भी है ना। अब दोनों मेल्फिक एनर्जीज हैं, हालांकि ये बहुत अच्छे से फाइट करके सक्सेस दिलवाती हैं, तो ऑलरेडी पहले से कुछ चला रहा तो आप उसको बुद्धिमत्ता समझदारी से सॉल्व करिए। अदरवाइज अगर आपका लग्नेश मरकरी कहीं पीड़ित है और दशाएं खराब चली, तो आप, जैसे नहीं कि आ बैल मुझे मार, आप अपने लिए नई नई समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि अंगारक योग आपके छठे भाव में बन रहा है। तो कुछ चीजों के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन कुछ चीजों में समस्याएं देता है, जैसे लोन वगैरह, कर्जे वर्जे लेना देना, ये सब मत करिएगा भी। तुला के लिए बात करते हैं, आपके फिफ्थ हाउस में पंचम भाव, बुद्धि प्रेम संतान के भाव में अंगारक योग बन रहा है। जो बच्चे टेक्निकल स्टडीज करते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, या किसी भी तरह का कुछ सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ट्रेडर का काम करते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर वगैरह से जुड़े हैं, वहां तो फिर भी ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर आप बहुत इम्पल्सिव होंगे, बार बार बेवजह आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, आपका मन करेगा किसी के ऊपर चीखें, चिल्लाएं, लड़ें। गुस्सा मतलब आपके अंदर ना एक जो साइलेंट जो क्रोध होता है, वो बार बार रिपीट होगा। तो इन सारी चीजों से आपको बचाव करना रहेगा। पांचवा भाव बुद्धि का है ना, बुद्धि क्या है, बुद्धि तब खुश रहती है ना, यहाँ इमोशंस भी तो हैं, बच्चे भी हैं, क्रिएटिविटी है, प्रेम है। अब यहाँ पर मंगल और राहु जैसे और वायु तत्व राशि में बुद्धि को बहुत ज्यादा यहाँ पर वो परेशान कर रहे हैं। आप देखिएगा कि आपके नेटल चार्ट में कौन सा ग्रह वहां बैठा है, तो मन को तो ये बहुत परेशान करेंगे। तो जल्दबाजी में, आवेश में आके, आवेग में आके, किसी के भड़कावे से कुछ भी गलत निर्णय मत करिएगा, बच्चों का ध्यान रखिएगा, रिलेशनशिप का ध्यान रखिएगा, पार्टनर से डिफरेंसेस हो जाना, मिसकैरेज हो जाना, गलत निर्णय होना, इस तरह की संभावना बनती है, तो बचाव तो करना पड़ेगा। और दिमाग को बहुत संतुलन में रखिएगा, क्योंकि पांचवा भाव बहुत सेंसिटिव भाव होता है। वृश्चिक के लिए बात करते हैं, तो चौथे भाव में मंगल और राहु मिल रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपनी हार्ट का, हृदय का, माँ की सेहत का, घरेलू पक्ष का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। घर में कलह क्लेश, अशांति, तनाव, बीपी बढ़ रहा है, हार्ट में समस्या आ रही है, माँ से झगड़े हो रहे हैं, कलह मचा हुआ है घर में, ये सारा कुछ हो सकता है, तो बचाव करिएगा। अगर प्रॉपर्टी वगैरह का आप कोई काम करते हैं, कुछ डील करते हैं, तो थोड़ा दो चार बार उसको चेक करिएगा, कहीं साइन कर रहे हैं, किसी ने आपको कुछ प्रपोज किया,
जैसे नहीं हमेशा मैसेज आते हैं, फोन आते हैं, यहाँ पे कॉलोनी है, ये प्लॉट है, ये फ्लैट है। तो इस तरह की जितनी भी डील होती है ना, उनको बहुत बहुत सावधानी से देख करके तब करिएगा। यहाँ पर ना धोखे का भी योग होता है, क्योंकि चौथा भाव आपका यहाँ पर कर्क राशि होती है, आपका हृदय है ना, तो हृदय जो हृदय होता है व्यक्ति का, वो बड़ा इनोसेंट होता है, उसमें ज्यादा तिकड़म नहीं होती है। और मंगल राहु वहां आकर के वो चालाकियां और छल कपट ये सब करवाते हैं। तो थोड़ा सा आंख कान खोल के रखिएगा, और घर में कलह झगड़े मत करिएगा, आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। धनु वालों के लिए मंगल और राहु आपके तृतीय भाव में बैठ रहे हैं। बोलना, इनिशिएटिव लेना, बोलने के पहले 4 बार सोचिएगा, कड़वा गंदा मत बोलिएगा। भाई बहन करीबियों से झगड़ा विवाद फसाद, यात्राओं में तैयारी प्लानिंग के साथ में अचानक से चोट चपेट, झगड़े, समस्याओं में उलझना, सबकॉन्शियस माइंड में गलत गलत थॉट आना, है ना। क्योंकि तृतीय भाव है, यहाँ से आपका पराक्रम देखा जाता है। उकसावे में आकर बगैर सोचे समझे कोई भी स्टेप मत उठाइएगा। अगर आप इतना बचाव कर लेंगे तो यही मंगल और राहु यहाँ बैठ करके आपको बहुत मदद भी कर सकते हैं। किस चीज में मदद कर देंगे? जैसे आप गेम्स के फील्ड में हैं, कोई भी आप शो बिजनेस से जुड़ के काम कर रहे हैं, मीडिया वगैरह में है, तो आपको ये दोनों प्लेनेट मदद भी करेंगे। लेकिन अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, तो फिर समस्या हो जाएगी। कड़वा बोल रहे हैं, खराब बोल रहे हैं, फिर परेशान होंगे। मकर वालों के लिए सेकंड हाउस में अंगारक योग बन रहा है। सबसे पहले तो आपको अपनी बोलचाल भाषा, माँ की हेल्थ, पैसे, इन सारी चीजों को लेकर के अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। परिवार में कलह क्लेश अशांति तनाव नहीं बनने पाए, खान पान का ध्यान रखिएगा, नहीं आपकी बोलने की वजह से, खाने की वजह से समस्याएं बढ़ेंगी। माँ से मतभेद हो सकता है, बॉस से हो सकता है, सुख शांति आपकी यहाँ पर प्रभावित हो सकती है। सेकंड हाउस ना आपका कुटुंब है, परिवार है। अब यहाँ पर दो दो क्रूर ग्रह, पैसे तो दिला देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अचानक से भी दिला सकते हैं। लेकिन कलह, अशांति, गंदा खाना, गंदा टोन, समस्या हो जाएगी, उससे आपको नुकसान हो जाएगा। पैसों का लेन देन समझदारी से करिएगा। कुंभ वालों के लिए आपके लगन पर ही राहु और मंगल का प्रभाव है। कुंभ वाले कितने इंटेलिजेंट होते हैं, बौद्धिक लोग होते हैं, लेकिन दो क्रूर ग्रह लग्न पर आ गए, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी बना देंगे। जल्दबाजी, हड़बड़ाहट, बगैर सोचे समझे कुछ मत करिएगा। झगड़ा फसाद, समस्यात्मक चीजें, ऐसे सारी चीजों से अपना बचाव करिएगा। कोई भी निर्णय लेने के पहले 4-5 बार सोचिए। करीबियों की हेल्प ले लीजिए। हेल्थ में कोई भी दिक्कत आती है, स्पेशली जो सर वाला एरिया होता है, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर को दिखाइएगा। गुस्सा बिल्कुल मत करिएगा। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से तो बिल्कुल ही मत लड़िएगा। घर पे भी दृष्टि जाएगी मंगल के, बच्चों पे राहु का प्रभाव रहेगा सप्तम पे। तो पारिवारिक पक्ष, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, यात्राएं, आपका पूरा जो व्यक्तित्व है, इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। आपके गलत निर्णय की वजह से, आपके गुस्से एग्रेशन की वजह से आप खुद ही समस्याओं में मत उलझ जाइएगा। सिर्फ इतना बचाव कर लीजिएगा, नहीं तो परेशानी होती है। मीन वालों के लिए आपके 12वें भाव में सब कुछ हो रहा है। मंगल और राहु जैसे प्लेनेट 12वें भाव में, 12वां भाव किसका है? आपकी नींद का है, आपके बेड का है, जहां हस्बैंड वाइफ रहते हैं रात में, यात्राओं का है, आश्रम है, अस्पताल है। अब यहाँ पे दो क्रूर ग्रह क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपकी नींद खराब करेंगे। रात में जब सोने का टाइम आएगा तब आपका लड़ने का मन करेगा। बहुत लोग होते हैं ना, पूरा दिन शांति से रहते हैं, लेकिन रात को जब सोने जाते हैं तो पूरे दिन की बातों को लेकर झगड़ा करते हैं। ये सारा कुछ मंगल राहु 12वें में करवा सकते हैं। तो पार्टनर के साथ में अच्छे से रहिएगा, झगड़े मत करिएगा, प्रॉपरली अपनी रूटीन को फॉलो करिएगा, और किसी पे बहुत भरोसा मत करिएगा। गलत चीजों में मत इन्वॉल्व होइएगा, क्योंकि 12वां भाव ना अनैतिक ढंग से जो छुपा हुआ गुप्त, ये है तो मोक्ष त्रिकोण, लेकिन वो ना बिस्तर का स्थान होता है, एरिया होता है जहां आदमी रात में सोता है। तो एक होता है प्योरिटी के साथ सोना, एक होता है गलत तरीके से लोगों के साथ संबंध बनाना, क्योंकि राहु विदेश का वो है ना, और मंगल ब्लड है, पैशन है। तो ये आपको यात्राओं में समस्या दे, परेशानी दे, नींद में परेशानी दे, धोखाधड़ी करवाए। कारक है मंगल प्रॉपर्टी का। तो इन सारी चीजों को लेकर के थोड़ी अवेयरनेस करिएगा, और जर्नीज में विशेष ध्यान रखिएगा। चाहे आप अपनी ही कार से जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, कहीं जल यात्रा कर रहे हैं, कहीं भी, मतलब कोई भी जर्नी, क्योंकि 12वां भाव
फॉरेन ट्रैवल का भी है। तो मंगल राहु का जब वहां प्रभाव पड़ता है और कई बार दशाएं खराब होती हैं, आपका नेटल चार्ट बिगड़ा हुआ है, वहां कुछ प्रॉब्लम है, तो यही सब वो टाइम पीरियड होता है जब आदमी परेशानियों में उलझ जाता है। इस तरह मंगल और राहु जो है, ये जो दोनों बड़ी क्रूर ऊर्जा है, ये कुंभ राशि में कैसे आपको प्रभावित कर रही हैं, ये आप मेरे बताने के तरीके से शायद समझ पाए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। देखिए, कोई भी कॉम्बिनेशन होता है ना जब निटल चार्ट में, वो हमेशा ही खराब नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। ग्रह कई तरह से मिलकर के काम करता है, ठीक है। एक उसका कारकत्व होता है, तो जो उसके कारक तत्व है उसको रिजल्ट देना चाहता है, फिर वो अपने स्वभाव को प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए कि आपके किस भाव में, किस राशि में सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो मंगल और राहु पृथ्वी तत्व राशि में आ जाए, मकर राशि में, अब मंगल वहां पर उच्च का है, राहु वहां पे क्या करेगा, मंगल राहु अगर पृथ्वी तत्व राशि में अच्छे से रिजल्ट दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये कॉम्बिनेशन अगर आपके कहीं तीसरे भाव, छठे, 10वें, 11वें में मंगल राहु बैठ जाए पृथ्वी तत्व राशियों में, अच्छा काम करेंगे। क्योंकि पृथ्वी क्या है, चीजों को एब्जॉर्ब कर लेती है ना, समा लेती है, ऐसे समझिए। लेकिन अगर यह जल तत्व, वायु तत्व में होता है, थोड़ी दिक्कत आ जाती है। अग्नि तत्व राशियों में होता है, वहां भी आग भड़कने की संभावना रहती है। कुल मिला के ये है कहने का मतलब कि जो ट्रांजिट है ना, ये आपको एक थोड़ा सा एक हिंट देता है कि ऐसा हो सकता है। अब वो हू बहू उसको बिठा मत लीजिए कि ऐसा ही होगा। केवल जब तक आप अपनी कुंडली को नहीं देखेंगे, अपनी कुंडली के एनालिसिस नहीं करवाएंगे, जब तक आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, तब तक ट्रांजिट को देख करके कोई भी फाइनल निष्कर्ष पे मत पहुंचा करिए, ये मेरा कहने का मतलब है। तो आशा कर रही हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और उपाय के लिए सभी लोगों को मेन उपाय जो करना है, बहुत ज्यादा संतुलन बना के रखना है। हड़बड़ाहट में कोई भी काम नहीं करना है, गुस्से पे बहुत ज्यादा संतुलन रखना है, संतुलित होके रहना है। चाहे वो आपका रिश्ता हो, बच्चे हो, वर्क प्लेस हो, घर का एरिया हो, फ्रेंड्स वाला एरिया हो, हर क्षेत्र में थोड़ा सा संयम रखना है, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो समय आपका ठीक ठाक निकल जाएगा। और आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और नए दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद। साथ में एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियोस अपलोड होते ही आप लोगों को मिल जाया करें। और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।